जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों ने एक घिनौना और कायरतापूर्ण हमला करते हुए एक युवा कश्मीरी सेना के अफसर की हत्या कर दी। आज सुबह उनके शव की पहचान की गई। 23 साल के लेफ्टिनेंट उमर फयाज अपनी पहली छुट्टी पर घर आए और ये उनकी आखिरी छुट्टी बन गई। घाटी में कई बार आतंकियों के जनाजे पर भीड़ जुटती है, लेकिन आज बहुत भारी भीड़ ने इस बहादुर शहीद को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। हालांकि कुछ कायरों ने इस मौके पर भी पथराव किया। सिर्फ 5 महीने पहले आतंकियों की धमकियों को धता बताकर उमर ने सेना की वर्दी पहनी और वो घाटी के रोल मॉडल बन गए। उमर की यूनिट के अफसरों के मुताबिक वो हमेशा हर चुनौती के लिए तैयार रहते। वो अच्छे खिलाड़ी भी रहे और इस वजह से अपनी यूनिट में खासे लोकप्रिय भी। कश्मीर घाटी में सेना की ये सलामी अपने उस जवान के लिए है जो इस कुलगाम इलाके में युवाओं का आदर्श था। आतंकियों ने कल देर रात सेना के इस निहत्थे अफसर को गोलियों से छलनी कर दिया था। लेफ्टिनेंट उमर फैयाज, राजपूताना राइफल्स, उम्र 23 साल, 5 महीने पहले सेना में शामिल हुए थे। जम्मू के अखनूर में पहली पोस्टिंग थी। कुलगाम में घर के पास सेब के बगीचे में तिरंगे में लिपटे शहीद उमर को दफनाया गया। 9 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने सलामी दी और कहा कि इस शहादत का बदला लिया जाएगा। हम इस मार्टिर को सैल्यूट करते हैं एंड हम एश्योरेंस देते हैं कि जिन भी लोगों ने ये एक्ट परपेट्रेट किया है उनका हम उसी भाषा में जवाब जल्द से जल्द देंगे। उमर जम्मू के अखनूर में पोस्टेड थे और पहली बार छुट्टी लेकर कल ही अपने गांव कुलगाम के सुटसन आए थे। यहां से उमर मामा की बेटी की शादी में शोपियां के बटपोरा गए थे। शादी के घर में रात 10 बजे उमर को किसी जानकार ने कहा कि कोई आपको बाहर खोज रहा है। उमर बाहर आए तो 3 हथियारबंद मिलिटेंट्स ने उन्हें अगवा कर लिया। अगले दिन सुबह 7 बजे उमर का शव 30 किलोमीटर दूर शोपियां के हरमैन में मिला। घर वालों ने रात को अगवा होने की जानकारी नहीं दी थी। सुबह जब पुलिस को शव मिला तो पता लगा कि उमर को देर रात किडनैप किया गया था। उमर का शव उनके घर कुलगाम लाया गया तो शहीद को आखिरी विदाई देने भारी संख्या में लोग पहुंचे। बहुत शरीफ लड़का था, तो हमसाए रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा सलूक करता था। इस दौरान एक गोली चली तो थोड़ी देर के लिए भगदड़ मच गई। बाद में पुलिस ने बताया कि उनके जवान से गलती से गोली चल गई थी। उमर के पिता सेब की खेती करते हैं। बहन के पास अनंतनाग में रहकर उमर ने आर्मी स्कूल से पढ़ाई की थी। बचपन से ही सेना में जाने का सपना पाले उमर 2015 में एनडीए से पास कर इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की थी, जहां से 10 दिसंबर 2016 को सेना में कमीशन हुए थे। 4 साल की ट्रेनिंग के बाद ऑफिसर रैंक में कमीशन होकर के हमारी रेजिमेंट में ज्वाइन किया, राजपूताना राइफल्स। सभी बड़े खुश थे उससे और वो हर समय हर मिशन को लीड करना चाहता था। कश्मीर के आवाम को अब ये सोचना पड़ेगा कि क्या उनके बच्चे ऐसे ही जाते रहेंगे, उनके हाथों से निकलते रहेंगे, इन क्रिमिनल के हाथों मारे जाएंगे। इसलिए मैं अपील करता हूं उनसे कि अब वो हाथ में हाथ मिला करके आवाज उठाएं। फैयाज बचपन से फुटबॉल और हॉकी खेला करते थे। एनडीए में हॉकी टीम के कप्तान थे उमर 25 मई को अपने यूनिट वापस लौटने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही आतंकियों ने उन्हें निशाना बना दिया। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने उमर को जम्मू कश्मीर का रोल मॉडल बताते हुए कहा है कि उनका बलिदान घाटी से आतंक के खात्मे के राष्ट्र के दृढ़ संकल्प को
दोहराता है। जम्मू कश्मीर के 40,000 से ज्यादा लोग सेना में काम करते हैं, लेकिन पिछले 28 साल में यह पहली घटना है जिसमें कश्मीर घाटी के किसी सैन्य अफसर की मौत हुई। पिछले महीने ही पुलिस वालों के घरों पर हो रहे हमलों के बाद जवानों को घर न जाने की एडवाइजरी जारी की गई थी। बाद में सेना और अर्धसैनिक बलों को भी हिदायत दी गई, लेकिन एडवाइजरी के बावजूद भी पहली बार ऐसा हुआ है कि कश्मीर घाटी में ही अपने घर लौटे किसी बड़े अधिकारी की इस तरह मिलिटेंट्स ने हत्या कर दी। आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज, श्रीनगर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।